रिफिल मिलता है कहाँ? मिलता है ना, हम उसको पटना लेके जाएंगे, वहाँ रिफिल लगा लिखेंगे। अगर बोलो वहाँ पर मिलता है वहाँ पर कायल मिलेगा रिफिल। क्या है वाला इसमें, नहीं लोग मिलता कहेगा फैशन है नया कलम। अरे पुरनके में रिफिल लगा के लिखो, मजा लगता है, पूरा पकड़ने में ठीक रहता है। तुम लोग बुझते नहीं हो, नया कलम लेगा तो पकड़ने में दिक्कत है। इसके साथ बिता चुके हैं बहुत दिन, कोई दिक्कत नहीं, इसके बारे में पता है सब बात। पी ब्लॉक के बारे में किस बारे में पढ़ेंगे वो लोग? एस ब्लॉक के बारे में पढ़ चुके हैं। कोई भी तत्व रेंडमली लेंगे, जैसे कोई पी ब्लॉक का तत्व लेंगे तो पहले तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, पीरियड निकाल रहे हैं और ग्रुप निकाल रहे हैं। ब्लॉक तो पता करने के लिए बता दिए थे कि कोई भी तत्व किस ब्लॉक में तू पता कर सकते हो, आसानी से पता कर सकते हो ना। अब पता करेंगे पीरियड, और क्या पता करेंगे, मेन मुद्दा कहाँ? ग्रुप पता करेंगे। पीरियड भी आसानी से पता कर देता है, फंसता है ग्रुप मांग करके मेन मुद्दा की बात जान लो तो ग्रुप में है ना, थोड़ा सा जान लो। जैसे मान लो हम लोग पी ब्लॉक बारे में बात कर रहे हैं, कार्बन का पीटी में स्थान, कार्बन का पीरियड टेबल में स्थान। सबसे पहले क्या करेंगे, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोलो 1s2 2s2 2p6 दे देते हो। एक और चमत्कारी चीज़ बताते हैं, मेरा वाला कैमरा चलो घर से, मोबाइल खोल कर लाओ तो कुछ चीज़ दिखाते हैं। नहीं तो फिर अभी याद आया, फिर भूल जाएंगे तो फिर पता नहीं चलेगा क्या बताना चाहते थे हम, याद नहीं रहता है उतना। इसमें चीज़ों को हम मेंशन कर देते हैं, तो खोजते हैं, वो होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं होगा। फिर भेजे सर। हाँ फिर भेजे हैं, देखो यहाँ से। अब कोई पूछेगा कि एस ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है, आप पूछेगा अब ग्रुप ब्लॉक क्या होता है। तुम बोलो ग्रुप, पता है किसी को? ऊपर से नीचे आते हो वर्टिकल, उसी को ग्रुप कहते हैं। हॉरिजॉन्टल ब्लॉक पीरियड्स कहते हैं। समझ में आ गया ना? लाओ जी निकाल करके, तुमको पता चलेगा कौन है आवर्स लेना है हमको है। आप देखो सीखो यहाँ, एस ब्लॉक में बोले थे एस उप कक्षा में का इलेक्ट्रॉन, बी में 6 डी में 10 एफ में 14 क्या को ग्रुप है, 2 एस 2 पी 6 1 2 3 4 5 6 डी 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एफ 14। बोलो क्या करना है? समझ में आ गया, याद हो गया? एस में क्या को ग्रुप होगा, पी में डी में एफ में 14। बात खत्म। उंगली पर हटा देंगे, लेकिन अभी उतना नहीं थोड़ा सा जानने के लिए है, इसीलिए ऑनर्स लेवल में जाओगे आगे तो पढ़ोगे फिर तुम। अब बोलो, ये तो जानकारी ले लिया, अब पूछेगा क्या पूछेगा, क्वेश्चन वहाँ से पूछेगा एस ब्लॉक में पूछेगा कितना एलिमेंट है, इसमें भी है ना। अरे गिना हुआ था सब एलिमेंट, कहीं लिखे होंगे, हम गिन गान करके काम किए थे। एस ब्लॉक पी ब्लॉक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गिना हुआ नहीं है, कहीं गिना हुआ हम है ना, उसको देख लेते हैं 1 मिनट। और भी कुछ चीज़ बताना चाहते हैं, वैसे तुम गिन भी सकते हो उस चीज़ को, कोई मतलब अथी नहीं है। अब देखो तुम गिन लेना, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो 6 दूना कितने हो गया, 12। एस ब्लॉक में कितना एलिमेंट हो गया, 12। ई भी लेगा तो 13 हो गया हाइड्रोजन। तो गिनना, मेरा गिना हुआ था बता देंगे। तो इस प्रकार से सब कुछ जोड़ेगा कितना पड़ता है, 118। चला गया जमाना, कितना है अब, 118 है। अब बोलो निष्क्रिय गैस का जब लिख तो एक विन्यास 2 8 8 18 18 32 32 ऐसे होता है ना। क्या को इस ग्रुप में क्या को एलिमेंट है, बोलो इस ग्रुप में क्या को एलिमेंट है, पहला में हाइड्रोजन यहाँ से 2, इसमें क्या को है 8, इसमें भी क्या को है 8, इसमें क्या को 18, इसमें क्या को 32 और 32। याद हो गया है? अब किसी को और क्वेश्चन थोड़ा सा करेंगे, जैसे मतलब उधर उधर करेगा तो बोलेंगे पहला एस ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है, तो 2 को ग्रुप उसमें होगा, S2 है तो 2 1 से 2 तक,
याद हो गया। अच्छा तू तो पता होगा कि मैक्सिमम कितने होते हैं 18। जी सर 18 से इधर 6 गियर बैक मारेंगे तो वो हो जाएगा पी ब्लॉक का, यानी कि 18 17 16 15 14 13, यानी कि 13 18 तक कौन ब्लॉक हो गया? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक हो गया। अब बाकी जो बच गया दो तो उसमें चला गया 3 से लेकर के 12 तक। 3 से कहाँ तक? 12। कौन ब्लॉक हो गया? डी ब्लॉक। ए ब्लॉक तो नीचा में है, याद हो गया ना? ब्लॉक पर जानकारी, दिमाग कहाँ पर है? बहुत कुछ हम बता दिए, नहीं समझ में आया? नहीं बताए, नहीं समझ में आया? पिछला रोटी खाते हो, पूछेगा कि एस ब्लॉक में क्या, एस ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है, मतलब 1 से 2 तक है, ये पूछे हम। अब पूछेगा पी ब्लॉक तो मैक्सिमम तो 18 का वर्ग है, 18वां तो 18वां 17वां 16वां 15 14 13 18 तक कौन ब्लॉक हो गया? डी ब्लॉक। देखो पी ब्लॉक। अब बाकी इसके बीच में जो बच गया 3 से लेकर 12 तक कौन ब्लॉक? और नीचा में ब्लॉक है, उसमें कोई इस प्रकार का क्लासिफिकेशन नहीं है। जो लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स तत्व है इसको एक साथ इसलिए रखा गया है सबको, जैसे तुमका जैसे यहाँ पे लैंथेनॉइड्स है ना, तो ई लैंथेनॉइड्स के बाद ई जितना होता है ना सबका गुण एक समान है, एक्टिनॉइड सबका गुण एक समान है, इसीलिए सब समान गुण वाला एक जगह रखल है, यहाँ पर नहीं रखा इस कारण से। बात समझा गया ना? और ये इसको एफ अलग ही ब्लॉक बना दिया। अब इसका जगह पूछेगा ना कोई कहाँ है तो 6 3A 3B बोलना है। 6 क्या बोलना है? हम इसको भी माने थे ना। 6 लैंथेनॉइड्स का कोई पूछेगा पीरियड तो क्या बोलोगे बताओ? 6 बोलोगे लैंथेनॉइड्स का। फिर सॉरी हाँ सही है, आवर्त क्या होगा इसका? 6 आवर्त होगा। और बोलो ग्रुप कितना होगा? 3A होगा। बात में एक्टिनॉइड्स का पूछेगा तो बोलो 7 और 3A। 3A नहीं 3B कहना है, इसमें एक कहा है तुम भी कहो। क्या समझ में इतना बात? ये पूरा जानकारी दे दी, हटाओ। अब ध्यान में आप बता दिए, और भी कुछ आएगा तो कभी देखेंगे। और थोड़ा सा एक चीज़ और देख लो, अब लिखेंगे नहीं, ये सब चीज़ तुमको दिखा रहे हैं मोबाइल में, तो ये सब चीज़ क्या करना है, ये सब चीज़ तुमको खुद से कॉपी बनाना है। नहीं बनाएंगे सारा चीज़ नहीं लिखेंगे, उतना टाइम नहीं है। लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम उसके बाद है सीजियम फ्रेंसियम, इसको अल्कली मेटल कहा जाता है, क्षारीय धातु। बात समझेंगे ना? फिर ये सेकंड एक 2 वाला ग्रुप को बेरिलियम से लेकर के ये Ra तक, रेडियम तक, इसको कहा जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय धरती पर पाया जाता है, वो अर्थ मेटल कहा गया है। ये तो बताइए कि हेलोजन ब्लॉक को तो बताया हुआ है, पहले से बताया हुआ है ना फ्लोरिन ब्लॉक को। इसको क्या कहते हो? नोबुल गैस। ये बात समझ में आ गया ना? नोबुल गैस हो गया। यहाँ भी लिखल है बात, इसको अल्कली मेटल्स, इसको रियल वैसे बताए भी थे, ये चीज़ बताया हुआ है मेरा। एगो जान लो, चल को जेंस, ऑक्सीजन सल्फर से ये सब को क्या कहते हो? चेल्कोजेंस ग्रुप कहते हो। बस ये जानकारी था जो कि लिखे नहीं थे, तुमको ग्रुप में भेज दिए हैं, तो कॉपी में सबको क्या करना है, पूरा को डिक्टो छाप देना है। बात समझा गया ना? अगला प्रोग्राम करो जाओ, इसका छापेंगे। हाँ इसको छाप देना अपना, तुम समझना गया ना? सब कैसे बनाएंगे? वो नहीं लिखना है, वो धन टेबल वाला उधर चित्र का है लिखोगे, सिर्फ इसको लिखना है। चेल्कोजेंस जैसे बोला है ना, तो चेल्कोजेंस का जो है एलिमेंट क्या को है? ऑक्सीजन सल्फर SE PO खाली लिखना है, बाकी सबको नहीं लिखना है। बाकी समझना गया ना? जैसे इधर एगो टेबल बनाया हुआ था, ऐसे बना हुआ है टेबल, बस ऐसे कर ये बना, ये तो लिख सकते हो ना सिर्फ एलिमेंट का नाम, और नीचे में लिखना अल्कली मेटल्स, ये लिखना नीचे में लिखना अल्कली अर्थ मेटल, इतना तो हो सकता है ना? यही बनाना है, पूरा टेबल नहीं बनेगा। मेरे कभी किसे बनाया हुआ है, बना पूरा टेबल जा करके तुम भी डेरा पर भेज देंगे, फिर या फिर से भेजेंगे। और ये चैप्टर फेर मत करना, अरेंजमेंट कर करके उसके बाद हम उस प्रकार से और बहुत सारा कंटेंट ऐड करना भी है। अब चलो, अब हम लोग बात करेंगे सी का। हाँ तो ये हो गया। उसके बाद देखो, पहले पी ब्लॉक का तत्व होगा कि नहीं? ये हाँ होगा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में घुसल है? इसलिए किस ब्लॉक का तत्व होगा? ये पी ब्लॉक का तत्व हुआ। तो ये पता कर ले पी ब्लॉक का तत्व हुआ। जब पी ब्लॉक का तत्व होगा तो इसका पीरियड क्या होगा, ग्रुप का होगा, कैसे पता करेंगे? अब देखो OMO मालूम किया जाता है, क्या मालूम करेंगे पहले? देखो एक शॉर्टकट पैटर्न लिखते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता करेंगे। क्या पता करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद OMO पता करेंगे। OMO मतलब क्या होता है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सबसे बारीक कक्षा। बोलो क्या होती है? सबसे बाहरी
कक्षा, समझ में आ गया ना, सबसे बाहरी कक्षा आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो गया। ई जब पता कर लेगा तो यही OMO जो है, यही OMO उस तत्व का क्या होगा, पीरियड हो जाएगा। तत्व का क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। जब ये पता चल जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, OMC में उपस्थित, OMC का मतलब होता है आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। OMC मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट सबसे बाहरी विन्यास, सबसे बाहरी विन्यास। ये पता करेंगे जो सबसे बाहरी मतलब ऑर्बिट का किसका विन्यास लिखा हुआ है वो सबसे बाहरी विन्यास। यहाँ बोलो क्या होगा, सेकेंड ऑर्बिट का सबसे बाहरी विन्यास है ना, सेकेंड ऑर्बिट है ना, ये लिखेंगे अभी जान लो प्रोसेस से आप। चलो ठीक है, हम लोग आगे धीरे धीरे करते जा रहे हैं। बोलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, दूसरा स्टेप क्या है, OMO मालूम क्या सबसे बाहरी कक्षा, कौन है सबसे बाहरी कक्षा जी, बोलो 2p2 क्या होगा इसका, आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या हो गया इसका। देखो सीधा जितना प्रिंसिपल मैक्सिमम n का मान वही होता है उसका पीरियड, सीधा रखो दिमाग में, n का मान जितना है उस एलिमेंट का मैक्सिमम वही उसका क्या होगा, हो गया। समझा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होती है ना, n का जितना मैक्सिमम मान होगा वही उसका आवर्त है, बात खत्म है, दो बात एक बात, ठीक है। ये वैसे ऐसे प्रोसेस मालूम करते। OMO पता क्या, तो OMO 2 हुआ, और यही OMO क्या होगा इसका, पीरियड बराबर कते हो गया, 2 हो गया। अब क्या पता करेंगे, ग्रुप फंसेगा बात ग्रुप में करके। ग्रुप पता करने के लिए क्या पता करेंगे, पहले OMC सबसे बाहरी विन्यास, सबसे बाहरी विन्यास मतलब सबसे बाहरी कक्षा का विन्यास, सबसे बाहरी ऑर्बिट होगा 2s2 और 2p2 होगा ऐसा। इसमें क्या करेंगे, OMC यही क्या हो गया, OMC आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन सबसे बाहरी विन्यास, कक्षा ने सबसे बाहरी विन्यास 2s2 2p2 कहेगा 2p2 हुआ। अरे वो तो ऑर्बिट 2p2 में तो ये भी आएगा ना, ये तो सबसे बाहरी विन्यास क्या हो गया, यही हो गया इसका 2s2 और 2p2 हो गया। क्या करेंगे, OMC ये हो गया अपना क्या हो गया, ये OMC में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को जोड़कर, OMC में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को जोड़कर मेंडलीव का वर्ग मालूम किया जाता है। तो बोलो OMC में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 तो 4 तो 4 और सब ग्रुप इसमें हम लोग ये लेते हो, ये मेंडलीव का वर्ग मालूम किए, किसका वर्ग मालूम हुआ, लेकिन हमको किसका निकालना है, आधुनिक का। तो इसमें क्या करना है तुमको, OMC में जितना इलेक्ट्रॉन है, OMC इलेक्ट्रॉन में क्या करो, तू 10 जोड़ दो, क्या करो 10। इससे क्या पता चलेगा, आधुनिक वर्ग चलेगा। तो OMC में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4, 10 जोड़ दो कितने हुआ, 10 4 14, तो 14 हो गया ये मॉडर्न आवर्त सारणी का। समझ में आ गया, कार्बन का हुआ। तो देखो कार्बन किस ब्लॉक का तत्व है। अब देखो यहाँ से, अब देखो यहाँ से तू कार्बन किसका तत्व हो गया, 4a14 है कार्बन का पता, तब लाइन नहीं हो। अब इसमें लिखेगा कोई बी है, कहाँ है, यहाँ क्या लिखा है, हम लोग ये पढ़े थे ना, ठीक है कोई बात नहीं है। तो 4a होगा, हम लोग सब ग्रुप क्या लिख चल रहे हैं, सुधार देना इसको, यहाँ ए बना दो इसको, समझ में आ गया ना। इसमें रॉन्ग है सर, तुमको हम जो भेजे थे ना आवर्त सारणी, उसको तू फॉलो करो, समझ में आ गया ना। अपना अपना सबका तरीका है, मैं उसी तरीका से पढ़ाता हूँ सब जैसे तुमको पढ़ाया। यहाँ भी देखो ये लिखल है, और एगो जो आवर्त सारणी भेजे थे, हाँ वही तो, यही जो है इसी में होगा, यही है ना। वो स्टैंडर्ड वेबसाइट है, अमेरिकन वेबसाइट, वहाँ से डाउनलोड हम करके उसको भेजे थे, ये नहीं है, इसी में होगा, 3 को भेजे ना। हाँ देख लेते हैं, समझ में आ गया ना, है यही तो है IUPAC वाला, यही वेबसाइट, यही है ना एलिमेंट। नहीं ये नहीं है, ठीक है ये भी ठीक है, यही था दूसरा था, ये भी था, 2 को भेजे 3 को। हाँ तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कितनों हाँ, करते हैं फटता है, नहीं फटेगा। तो यही हो गया 4a और 14 हो गया ना। अब पीरियड्स इसका बोलो कितना है, अथी हाँ सॉरी ठीक है बोले हम, मुँह से ठीक है निकलता है पीरियड्स इसका 2 हो गया, और तू पहले पता कर लिए हो। अब जैसे इसी प्रकार जैसे बोरॉन का, तो बोरॉन का बोलो OMC इधर हो जाएगा 2s2 2p1 होगा बोरॉन का, डायरेक्ट पूरा लिखोगे तो इसी प्रकार से होगा 1s2 2s2 2p1 होगा बोरॉन का। अच्छा ऐसा हो गया, तो बोलो OMO कितना होगा इसका,
1 2 होगा OMO 2। तो जितना n का मान मैक्सिमम वहीं से क्या होगा पीरियड, n का मान कितना यहाँ पर होगा बोलो 2, तो इसका पीरियड 2 हो गया। बात बुझा? जी सर। तो पीरियड लिखने के लिए जानते हो पीरियड कितना हो गया इसका 2। अब क्या निकालना है इसका ग्रुप, मतलब अथी हाँ इसका ग्रुप ही निकालना है। क्या निकालना है इसका है OMC। ग्रुप निकालना है। तो OMC तो यही हुआ ना, तो ग्रुप निकालना है। तो 2 2 4 ई 4 ए ई हो गया मेंडलीव का। हाँ 10 जोड़ देंगे। हाँ इसका पहले पता करेगा। तो 2 1 3 हो गया मेंडलीव का। अब ए सब ग्रुप ए होगा। सब ग्रुप क्या होगा यहाँ ए लगा देना अपना। और उसके बाद ये तो 2 1 3 हुआ और 10 जोड़ दो कितना हुआ वो किसका हो जाएगा मॉडर्न मोस्ले का। तो हो गया पता, समझा? तो इक्वेशन लिखने के बाद रहते हैं तो अपना देख कर ही चल सकते हो पता। आप कहेगा ऑप्शन बताइए। हाँ तो ठीक है ऑक्सीजन का बोलो बोलो n बराबर कितने होगा यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3। वही उसका हो गया 2 होगा 2 लिखा है 2 वही हो गया उसका क्या हो गया पीरियड्स बोलो कितना हो इसका 2। अब बोलो इसका 4 2 6 तो 6 बी क्या बी निकल जाता है ए लिखो इसको 6 ए क्या हो गया 6 ए क्या हो गया मेंडलीव का। और उसमें 6 में कितना जोड़ दो तो किसका निकलेगा मोस्ले का। सीख गया होगा जब आगे चलो अब डी ब्लॉक के पता करते हैं हम लोग। अब 4 अब बना लेना घर पे जाकर कुछ प्रैक्टिस करना इसी प्रकार से लिखना सब आता है तो उत्तर भी बाद में नहीं जब तुम भूल जाओगे खुद से नहीं लिख पाओगे। अभी लिख सकते हो जाकर तुरंत नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 3 नंबर में दिए गए तत्व का क्या लिखेंगे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ये जब लिख लेंगे हम लोग ठीक है एगो एग्जाम्पल साथ साथ यहाँ पर कोबाल्ट 27 है 1s2 2s2 2 2 4 4 10 2 12 6 18 2 20 7 27 समझ में आ गया। 3D वैसे भी 7 है तो डी ऑर्बिटल में जाएगा 21 के बाद डी ऑर्बिटल में प्रवेश कर जाता है क्योंकि डी ऑर्बिटल में आएगा तो डी ब्लॉक आएगा नहीं। बताओ किस ब्लॉक का तत्व है डी ब्लॉक का तत्व। लास्ट में डी ब्लॉक है डी ब्लॉक तत्व पता कर लिया। आगे ब्लॉक क्या पता करेगा अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता करते हैं। उसके बाद उसका क्या पता करेंगे OMO। वही OMO उसका क्या होती है OMO बराबर क्या होती है पीरियड। ये चल जाएगा पता। तब उसका क्या पता करेंगे हम लोग OMC पता करेंगे OMC पता करेंगे। और आप देखो n-1 इंटू डी और ns के इलेक्ट्रॉन को जोड़कर आधुनिक वर्ग मालूम किया जाता है। n-1 इंटू डी और ns के इलेक्ट्रॉन को जोड़ करके क्या मालूम करेंगे आधुनिक वर्ग मालूम करेंगे। समझ में आ गया ना। अब देखो जैसे यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो हाँ बात फंसेगा तो बताओ इसका OMO बराबर कौन होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट 3 होगा 7 होगा। OMO मतलब क्या होगा आउटर मोस्ट जी ऑर्बिट सर जी सर। सबसे बारीक कक्षा। तो सबसे बारीक कक्षा कौन होगा 3 ये होगा 4s2 होगा। यही तो इसमें फंसेगा यही दिक्कत है। देखो इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरता है 4s2 में भरेगा तब किस में फिल होगा 3d7 में। लेकिन सबसे बाहरी तो 4s2 होगा क्योंकि 3 के बाद ही 4 होगा ना। बात बुझा। यहाँ पर तू इसको इस चीज़ को तुम ऐसे भी लिख सकते हो कैसे 3d7 या 4s2 भी लिख सकते हो। NCERT इसी प्रकार से लिखा देखना NCERT में दिखा देंगे। समझ में आ गया ना। यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन। सारी से बारीक कक्षा कौन हो गया आउटर मोस्ट ऑर्बिट लिखा लें। देखो सबसे बारीक कक्षा क्या 3d7 कक्षा होगा नहीं होगा ना। इलेक्ट्रॉन भरने इसमें फिल हुआ है इलेक्ट्रॉन भरने से फिल हुआ है लेकिन सब इसमें फिल हुआ है 4s नहीं हुआ है जी सर। बारीक कक्षा बाद मतलब सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हुआ है लेकिन सबसे बारीक कक्षा ये होगा। जी सर। सारे मतलब ये है ठीक है ना। अब बोलो OMO 4 तो वैसे ही बताए n का मान जितना मैक्सिमम है वही उसका क्या होगा और भी मतलब आवर्तन वही पीरियड होगा। n का जितना होगा मैक्सिमम मान वही क्या होगा पीरियड होगा। तो बोलो पीरियड कितना होगा 4। पीरियड 4 हो गया। उसके बाद बोलो इसके बाद अब क्या निकालेंगे अब ग्रुप निकालेंगे। ग्रुप तो ग्रुप सुनो ग्रुप में फंसोगे तुम। अब ग्रुप में कैसे निकालेंगे हम लोग n-1 इंटू डी OMC पता करना। तो OMC यही हो गया अपना आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन यही हुआ ना OMC 3d4s2 और 3d7 OMC हो गया सबसे लास्ट वाला।
OMC के बाद n या ये भी नहीं छोड़ भी दो, n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी और ns के इलेक्ट्रॉन को जोड़ करके आधुनिक वर्ग मालूम किया जाता है। इसमें 10 जोड़ने का प्रोग्राम नहीं है। क्या बोले हम? n-1 इंटू डी और ns के इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे? जोड़ दोगे। क्या पता चलेगा? आधुनिक वर्ग पता चलेगा। तो बोलो आप कहेगा n क्या होगा? तो n जितना पीरियड हुआ है वही n उसका है। जी सर। 4 n का मान कितने हो गया? 4 4। अब ये इसमें n का मान निकालेंगे, जितना n का मान मैक्सिमम है वही n का मान लेना है। ट्रिपल काउंटर नंबर होता है n का मान। जितना मैक्सिमम कितना इसमें है? 4 है। तो n कितना हो गया? 4 में से गया 3d और 4, तो यानी कि 4s और 3d की इलेक्ट्रॉन क्या करोगे? जोड़ दोगे। तो क्या पता चलेगा उससे? आधुनिक वर्ग पता चलेगा। तो बोलो 4s और 3d, तो 7 दूर कितना हो गया? तो 9 क्या हो गया इसका? आधुनिक वर्ग। अब हमको क्या पता करना है? क्या पता करना है? ये आधुनिक निकला, मेंडलीव का निकालना है ना। अब देखो कंडीशन यहाँ पर थोड़ा सा है, मेंडलीव का कैसे निकालेंगे? तो वैसे तुम जानते भी हो, एक चीज जान लो, किताब मॉडिफाई कर लो, एक्सटर्नल वेबसाइट से भी देखा है मैंने। जैसे यहाँ तो हम तो बी बोले थे ना, नोट्स में तो सुधार कर लेना। 8 को यहाँ पर हम शायद बी लिखे थे ना। 8 बी काट देना, बी नहीं होता है। सस्पिशन में थे पहले, कभी सुधार करना पड़ेगा। बी नहीं होता है, वहाँ सिर्फ क्या होगा? 8 ही होगा। इसी को यहाँ भी मेंशन किया गया है, काटे हैं लिख करके बाद में। अब ध्यान आया था तब देखे थे, तब हम रात में काफी में लिखा होगा ना, जब टेबल बनाए थे हम फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में। यहाँ पर देखना बी लिखा होगा, तो बी को काट देना तुम, बी नहीं होगा वहाँ पर, 8 होगा। सिर्फ 8 होगा। उसमें इस सब ग्रुप नहीं क्लासीफाई किया गया है। अब बोलो यहाँ से 8वां, 9वां, 10वां, तीनों के लिए मेंडलीव का वर्ग क्या है? 8 ही है। 8वां, 9वां और 10वां तीनों के लिए मेंडलीव का वर्ग 8 ही है। तो वैसे भी तू इतना ध्यान दे सकता है, 9 का ये होगा, लेकिन फिर भी प्रोसेस से क्या होगा वो देखो। आगाम साइड करो। अब देखो यहाँ से ये क्या पता किए? ग्रुप। मॉडर्न पीरियड टेबल का पता किए, मोस्टली का आधुनिक वर्ग पता कर ली, ग्रुप पता कर लिए। आधुनिक ग्रुप कितना होगा? 9 होगा। अब आगे क्या करेंगे? जब डी ऑर्बिटल पूर्णतः भरा होता है, डी ऑर्बिटल पूर्णतः भरा मतलब 10 मिनट में होगा। जी सर। अब पी ऑर्बिटल पूर्णतः भरा हो कितना? 6। अब पी ऑर्बिटल हाफ मतलब कितना? 3। अब डी ऑर्बिटल हाफ का मतलब 5। तो अब देखो जब डी ऑर्बिटल पूर्णतः भरा होता है तो मेंडलीव के वर्ग के निर्धारण में उसके इलेक्ट्रॉन को नहीं जोड़ा जाता है। जब डी ऑर्बिटल, कौन ऑर्बिटल? डी ऑर्बिटल पूरा भरा होगा, भरा होगा तो तब मेंडलीव के भरा होता है तो मेंडलीव के वर्ग के निर्धारण में उसके इलेक्ट्रॉन को नहीं जोड़ोगे। मेंडलीव का जब बनाना होगा ना वर्ग, इसके इलेक्ट्रॉन को नहीं जोड़ेंगे, पूरा भरा होगा तब। इतना बात समझ जाएंगे ना। अब देखो तू कहेगा हम जोड़ेंगे तो डी में कितना होगा? 10 और 10 दूर कितना होगा? 12 होगा ना। तब कितना हो जाएगा? 12। दोनों को 12 जोड़ देंगे, लेकिन उसको नहीं किया जाता है, सिर्फ तब इसी से पता कर लेते हैं हम लोग। समझ में आ गया ना? मेंडलीव वो क्या होता है? देखो इसी पर रीजन किया है, 8 से अधिक आगे बढ़ते ही नहीं है। नहीं बुझा? 8 से अधिक आगे बढ़ते नहीं। क्या मतलब इसका है? यहाँ देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8 का फिर देखो फर्स्ट सेकेंड। अब बुझा बात? जी सर। नहीं, यानी कि का मतलब क्या हुआ? 8 आएगा 8 लिखेंगे, और 9 आएगा तैयो 8 लिखेंगे, 10 आएगा तैयो 8 लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ 8 से नहीं बढ़ने का मतलब ये हुआ 8 आएगा तो किसमें? मेंडलीव वाला में। मॉडर्न वाला में सफला नहीं है ना। 8 आएगा 8 लिखेंगे, 9 आएगा तैयो 9 लिखेंगे, और 10 आएगा तैयो 10 लिखेंगे। 8 लिखेगा। नहीं, हाँ सही बोले। अब बात बुझ गया ना? हाँ, जैसे वक्त कथन करने के बाद दिक्कत हो जाएगा। और 10 के बाद फिर होना चाहिए 11 नहीं होगा, फर्स्ट सेकेंड होगा। क्यों? क्योंकि तुमको पता है रोमन में 10 के बाद 10 क्रॉस 1 फिर लिखा जाता है, इस प्रकार से। इतना ही हम लोग फिर फर्स्ट से शुरू करते हैं। 11 है तो रखना 1, और 12 है तो रखना 2, इसका 2 इसका 1, ऐसे भी आप तुम ट्रिकली कर सकते हो। जी सर। बात बुझा ना? तो ये चीज़ मैंने जान लिया। एक एग्जाम्पल और लेंगे, नया पेज लो। तो हाँ बोलो 9 है तो
9 है तो बोलो, 9 है तो यहाँ भी इसी यहाँ भी जोड़ेगा तो 9 होना चाहिए। ये कितना पूरा, ये कितना पूरा 9, यहाँ भी क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए। अभी बच्चों में पढ़ाएंगे 5:30 बजे से। पढ़ाइएगा सर, आज हम तो काम है। हाँ तो काम है तो जाओ। टाइम बट चेंज किए हैं। अभी नहीं डिस्कस किए हैं, बाद में बताएंगे। ये कितना हो गया 8 हो गया, समझ में आ गया ना। और ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट पेज लाओ। अभी टाइम नहीं सोचे हैं, दिन बनाएंगे तब न बोलेंगे। लोग आएगा तब टाइम। हाँ उसके बाद ही क्लास में डिस्कस किया जाएगा, अपने मन से थोड़ी कर सकते हैं। पेज ला नया, ये दोनों छोटे अब यहाँ देखो उल्टाना पड़ेगा सर। सही करो न, सब गड़बड़ा गया है। पेल गया सत्य में रखे बस। अब देखो, अब लिखेंगे हम लोग क्रोमियम का लिखेंगे। किसका लिखेंगे? क्रोमियम। बुकिंग एलिमेंट का। और लिख के दिखा देते हैं। क्रोमियम का कितना होता है 24। तो बोलो 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है ना। उसके बाद 4s2 3d 2 न होगा कितना होता है 4 कोई दिक्कत है? 2 2 6 4 10 12 6 और 2 20 4। याद करो, अपवाद था ये। जी सर। कैसे होगा? सही लिखल है गलत लिखल है? हैं? लेकिन पता करेंगे इसी से। देखो न मैसेज आया है। नहीं पब्लिक ऐप है। अच्छा पब्लिक ऐप है। कितना ऐप रखते हो? जनता ऐप में है, जनता ऐप में है, पब्लिक ऐप है। इंग्लिश में बोलते, उतना इंग्लिश समझते हैं हम। इतना समझ में आ गया ना। तो जब इसको तुम मतलब अब बहुत सिद्धांत का अपवाद है। लिखो यहाँ 3D क्या होगा 5 होगा ना। अब 4s क्या होगा? यही कहते, कुछ और कहते? यही कहते। कन्फर्म हो? जी सर। हमको तो याद नहीं बात है। जी सर। ठीक है, इसमें देखो लिखा होगा क्रोमियम का। क्रोमियम 24 से क्रोमियम का है 3D 5 4s1। तो ठीक है, तो ये लिख सकते हो। इससे मतलब ग्रुप पीरियड को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली तुम जोड़ोगे इसी दोनों के इलेक्ट्रॉन को, तो फर्क थोड़े पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा ना। ये पहला खोल करके अब बोलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता किया। एन का मान बोलो कितना मैक्सिमम है? ब्लॉक क्या होगा डी। ब्लॉक डी काहे हुआ? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में गया है, इसलिए डी ब्लॉक हुआ। जी सर। एन का मान कितना मैक्सिमम है? 4 पीरियड बोलो। पीरियड 4 पीरियड 4। अब बात आ कहाँ फंसेगा? बात आकर के कहाँ फंसेगा? ग्रुप में। किस में? ग्रुप में। n-1 इंटू डी और ns के इलेक्ट्रॉन को जोड़ करके क्या पता करते हैं? ग्रुप पता करते हैं। n-1 इंटू डी और किसके इलेक्ट्रॉन जोड़ करके? ns के। अब कहेगा n क्या होगा? n का मान कितना मैक्सिमम है? 4। तो 4 में से गया, यानी कि 3d और 4s के इलेक्ट्रॉन जोड़ कर क्या पता करना है? आधुनिक वर्ग पता किया जाता है। तो बोलो 3d 4 2 6। तो क्या हो गया ग्रुप इसका? बोलो 6 लिख दिया। यही सेम डिजिट 6 सेम यहाँ भी, कोई चेंजिंग नहीं। आसान है इसमें। खाली तुमको पी ब्लॉक में 10 जोड़ना पड़ता है। पी ब्लॉक में खाली जोड़ना पड़ता है। एस और डी में कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। क्या समझ में है ना? हाँ वो बोले ना 8 आएगा तो 8 लिखना, 9 आएगा तो 8 लिखना, 10 आएगा तो 11 आएगा तो फर्स्ट, 12 आएगा तो सेकेंड। बस इतना रखो ध्यान में, उतना बात रह जाएगा। तो 6 सब ग्रुप क्या होगा इसका? बी होगा। सब ग्रुप क्या होगा इसका? बी होगा। समझ में आ गया ना? तो ये बात हो गई। ये हो गया किसका? ये हो गया मेंडलीव का। ये किसका हो गया? और ये हो गया मोसले का। हिंदी में लिखिए। मोसले मतलब आधुनिक आवर्त सारणी का। एगो में लिख दिया, अभी तक नहीं लिखे थे कोनो में, ताकि तू कभी भूलेगा तो दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए लिख दिए भविष्य में।
अब जैसे जस्ता का हम लोग पता करेंगे। देखो जस्ता का पीटी में स्थान, वो आज बोला नहीं पढ़ेंगे, यही नहीं बोला था, वही जी सर। हाँ, घूमते रह जाएगा ऐसे। काम है सर। हाँ इमरजेंसी काम होगा। जी सर। जस्ता का अब पतरा में देखबे तबे न टाइम। जस्ता का पीटी में स्थान, पतरा कहेगा। हाँ पतरा में देखेंगे तभी। जस्ता का किस में स्थान? पीटी में स्थान। जी सर। समझ में आ गया ना? 2 मेहनत बचल है, ऐसे खेप लेंगे 2 मेहनत। किसका स्थान निकालना है? जस्ता का आए? दूसरा वाले देना। नहीं बुझा, वो तो 5 दिन हम खत्म कर देते हैं। नहीं अब बुझबे करते हो मजबूरी क्या है उसके पीछा है। अब कोई का 5 दिन तो पढ़ाई थे। देखो ना हम क्या पढ़ाए 5 महीना पढ़ो तब तुम उतने बात कोई दिक्कत हमको है, आराम आराम गप करके पढ़ाएंगे। हाँ बोलो क्या होगा अगला? जस्ता का, तो जस्ता का लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोलो 1s2 डेरी टाइम है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 होगा ना? अरे 10 है तो 10 होगा, कन्फर्म रहो। 2 2 4 7 10 2 12 18 2 20 10 30। बोलो पीरियड क्या होगा? पीरियड होगा सर 4। एन का मान कितना मैक्सिमम है? अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा, सब दूर कर दिए, सब में रूल लागू होगा। ये सब में रूल होगा। जी सर। हम फालतू रूल नहीं देते हैं कि एक में लागू हो दूसरे में लागू नहीं हो। जो होगा सब में। ग्रुप बोलो ग्रुप होगा तो n-1 into d GROUP n-1 into d तो 3d और ns, तो ये दोनों के इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, कितने हुआ? 12। तो 12 क्या लिखेगा? 2 लिखेंगे, और 2 सब ग्रुप क्या होगा? d। क्या लिखा होगा? इतना क्लियर हुआ तुम लोग को? जी सर। आज अब किसी भी तत्व का तू पता कर सकते हो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक का। अब F बोलो। क्या पता कर? एफ ब्लॉक का नहीं निकालेंगे, उसमें 58 से लेकर कहाँ तक है? 71 तक है। वो सब का सब किस ब्लॉक तत्व आते हैं? एफ ब्लॉक के तत्व आते हैं। और उस बारे में पहले कह दिया, उसमें एगो लेंथ एनवाइस आएगा तो उसका पीरियड 6 होगा, ग्रुप होगा 3rd बी, पहले बता दिए थे। नहीं बोले थे? तो पहले कह दिए थे तुमको, क्लास शुरू होने से पहले वही बता दिए थे। लेंथ नहीं बोले थे? ग्रुप पीरियड बता देते हैं। सबका एक ही ग्रुप पीरियड है, अलग अलग नहीं है, सबका एक ही है, क्योंकि सबको उसमें अलग अलग नहीं है। इस प्रकार से जैसे अलग देख रहे हो किया हुआ। अब आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? आगे क्या पढ़ना है जी? अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? अब मलाई पढ़ेंगे। इसकी मलाई आवाज है, यानी कि जितना तक पढ़े हो इन जनरल इतना तक सब पढ़ता है। तो अब एग्जामिनर का मन भर गया है उधर से, अब कहता है उधर से काहे पूछेंगे, बहुत दिन से पूछ रहे हैं क्वेश्चन। थोड़ा सा आगे भी बढ़ जाइए, आवर सारणी में बहुत कुछ पढ़ने के लिए है। अब आगे से क्वेश्चन आती है, कुछ समझ में आ गया ना? 12th में नहीं, सब एग्जाम में। 12th का एग्जाम में क्वेश्चन थोड़े आएगा आवर सारणी, वहाँ है भी नहीं, पूछेगा भी नहीं। सब कंप्यूटर चैप्टर तो 11th में दे दिया है पढ़ने के लिए। 12th में कंप्यूटर चैप्टर है कहाँ? कनी मनी कहीं हाथ एक दो कभी टॉपिक मिल जाएगा तो मिल जाएगा, 2-4 पेज कहीं पर। कंप्यूटर का तो थोड़े क्वेश्चन आता है, 11th आता है, इसलिए तो लोग नहीं पढ़ता 11th। इसलिए लोग 11th पढ़ता है नहीं, मास्टरी पढ़ाता है नहीं, कहे लड़का को कुछ आगे कर सकता है ना 11th पढ़ा देगा तो उसके बिजनेस पर धक्का पड़ जाएगा ना, इसीलिए कहता है नहीं पढ़ेंगे, 11th नहीं पूछता है। जी सर। अब बात समझ जाएगा ना? हाँ, नहीं नौकरी हो जाएगा, तुम्हें क्या कर फलाना नौकरी करता है, उसका तब नाम नहीं लगा कोई फलाना बाबू मास्टर है, क्या हो उससे तो बढ़िया है फलाना विद्यार्थी नौकरी ले लिया, नौकरी कर रहा है फलाना डिपार्टमेंट, उसका इज्जत गिर जाएगा। इसीलिए हमको इज्जत थोड़े बचाना है, जितना ले सकते हो ले लो। अगला चलो, पीरियडिसिटी, आवर्तता, बढ़िया बनाना, मिलाना आकाश में होगा उससे। पीरियडिसिटी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मलाई मलाई है नहीं, इतना जो पढ़े हो ना सबको घाट देंगे, उससे क्रीम निकाल लेंगे अब केमिस्ट्री में। अब पता, अब उसका उपयोग चलेगा पता। अभी तक तुमको आवर सारणी सिर्फ हम क्या पढ़ाए हैं? कौन तत्व कहाँ है, ग्रुप क्या है, पीरियड क्या है, कौन धातु अधातु है, और उसके बारे में मेन जानकारी अब पता चलेगा। ये सब चीज़ हम काहे बताए थे तभी। जी सर। उसका उपयोग अब करेंगे, बात समझ जाएंगे ना? तीर तो फटा दे दिए, उपयोग कैसे करना है, कौन मंत्र बोलेंगे वही दे रहे हैं, मंत्र देंगे। तो वो 2-3 दिन तक मंत्र करेंगे हम लोग जाप। थोड़ा सा अच्छा टॉपिक्स हैं, माथा थोड़ा सा
घूमेगा। हाँ, ये पहले का इसलिए ध्यान से सुनना इस चीज़ को। ये तो लोग तो जनरली इसको टच भी नहीं करते हैं, कहेगा ख़त्म हो गया आवर सारणी, तुम भी कहेगा ठीक है, लेकिन हम पढ़ा देते हैं तुमको। हम भी पढ़े थे, कई बार पढ़े इसको अच्छा से पढ़ने, तुमको पढ़ाने से पहले भी 1-2-3 बार हम उसको अच्छा से पढ़ कर आए हैं, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा ऐसा है कि दिमाग का बत्ती हिला देता है ये फैक्ट्स। पीरियोडिसिटी, आवर्तता, पहले फिर लिखा भी कर दिया। पीरियोडिसिटी, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर या वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर उसके गुण में क्रमिक परिवर्तन होता है, कुछ चेंज होगा उसका प्रॉपर्टी। इसी परिवर्तन को ही आवर्तता, पीरियोडिसिटी कहते हैं। आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में, 7 का आवर्त 18 का वर्ग है, किसी आवर्त में बाएं से कहाँ चलो, बाएं, या किसी वर्ग में ऊपर से कहाँ आओ, नीचे। उसके गुण में क्रमिक परिवर्तन होगा। इसी परिवर्तन को पीरियोडिसिटी, आवर्तता कहते हैं। समझ में डिफिनेशन है? यस सर। नहीं, डिफिनेशन समझ में आया जी सर। तो हाँ, नहीं आया तो हाँ, फिर से समझाएं तो नहीं। नहीं, अब देखो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग। प्रॉपर्टी समझ में आ गया ना? एटॉमिक साइज यानी कि ठीक है, एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे हम लोग। रेडियस, परमाणु। कहेगा ये तो पढ़ा दिए थे, पहले पढ़ाए थे ना, यहाँ कुछ और चीज़ पढ़ना है। वो दूसरा पेंटिफिक्स पढ़ाए थे, ये दूसरा पेंटिफिक्स पढ़ा रहे हैं। समझना करना, पढ़ाने का मकसद अलग अलग है। परमाणु त्रिज्या, अच्छा पहले बताओ त्रिज्या तुम लोग क्या होती है? तुमको पता है त्रिज्या बोलो क्या होती है? डिफिनेशन दो, बोलो त्रिज्या। पैसे में बोलो, आज बोलेगा तो कल हम बोलेंगे। व्यास का आदि होता है। हाँ, व्यास तो देखा है, एक बार धर लिया। तुम बोलो त्रिज्या। हाँ, व्यास क्या होती है? किसी सेंटर से एक रेखा गुजरता है। सेंटर से एक रेखा गुजरती है, उसके किसी क्या? वृत्त में एक सेंटर से रेखा गुजरता है, उसे व्यास है। इसी वृत्त में एक सेंटर से एक क्या गुजरती है? बीच वाला सेंटर। रेखा, उसे क्या कहेंगे? व्यास। कौन लग गया तीर मेरा? जी। अब देखो, जैसे एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल पढ़ा होगा, संकेंद्रीय वृत्त पढ़ा होगा। संकेंद्रीय वृत्त जैसे ये बनाएंगे, ऐसा बहुत सारा सर्किल बनाओ जिसका केंद्र क्या होगा? एक ही होगा, उसे क्या कहते हैं? संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। इसकी त्रिज्या बोले तो ये, इसकी त्रिज्या बोले तो ये, इसकी त्रिज्या बोले तो ये, इसकी त्रिज्या बोले तो ये। बात समझा गया ना? यहाँ पर परमाणु त्रिज्या का मतलब क्या होगा? कपड़ा वपड़ा सिलने दिए हो हार्ट दर्जी को, कैसे नाप लेता है शरीर का? मान लो कमर का नाप लेना है, तो मान लो इसी का है, इसी का कपड़ा सिलवाना है कलम का, सोचेंगे बढ़िया से लो, तो यहाँ फीता लगाएगा, चारों तरफ से नाप लेगा, ऊपर ऊपर ऐसा थोड़े, अंदर से नाप लेगा, अंदर से नापने लगा, ऊपर से नाप लेगा। उसी प्रकार से परमाणु का जो त्रिज्या नापेंगे ना हम लोग, बाहर बाहर नापेंगे। कहाँ कहाँ? बाहर। वही होगी उसकी परमाणु के परमाणु त्रिज्या। अब डिफरेंस सुनो, किसी परमाणु के नाभिक, नाभिक में क्या रहेगा? प्रोटॉन। पेन मतलब क्या होती है? कलम। अब बरके की छठ के मौज मार रहा है बीच में, यही क्या हो गया? घूमता है। न्यूक्लियस हो गया। अरे क्या हुआ? बिचला का कोई पूछ नहीं है, चक्कर इसलिए लगा रहा है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, ये परमाणु है ना, इसका न्यूक्लियस हो गया, तो परमाणु के नाभिक और सबसे बाहरी कक्षा, तुमको पता है भली भांति से कि हम लोग सोडियम बनाते हैं इस प्रकार का, इलेक्ट्रॉन को दिखाते हो, पोटेशियम को दिखाते हो, कैल्शियम को दिखाते हो, किसी भी एलिमेंट को दिखाते हो। समझ आ गया ना? अब यहाँ देखो, जैसे इसको दिखाया गया है, एक ऑर्बिट ये बना है, बना है इस प्रकार से, 2 ऑर्बिट हैं, बना है ना ऑर्बिट। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे ऑर्बिट बढ़ेगी। जैसे जैसे हम लोग परमाणु संख्या बढ़ाएंगे, कक्षा की संख्या क्या होगी? बढ़ती जाएगी। बढ़ेगी। परमाणु संख्या बढ़ाने कक्षा की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। तो त्रिज्या किसका होगा? जो सबसे बाहरी कक्षा होगा, वहां से लेकर के अब परमाणु के नाभिक के बीच के दूरी को ही परमाणु का त्रिज्या कहेंगे। इतना बड़ा परमाणु है। बात बुझा? नहीं समझ में आया? बहुत सारा होगी ना परमाणु जो है तुम्हारा, इस कक्षा बहुत सारा होती है किसी परमाणु में नहीं, जो सबसे बाहरी कक्षा होगा वहां से लेकर के सबसे बाहरी कक्षा से
लेकर के न्यूक्लियस के बीच के दूरी को ही परमाणु त्रिज्या कहते हैं। बात समझ में आ गई ना। आज जैसे तुम्हारा शरीर है तो शरीर में चमड़ी का बहुत सा लेयर है ना जी, आप क्या करना है अंदर वाला चमड़ी से नापेंगे हम फीता घुसा करके, तो पॉसिबल है कभी? वो तो ऊपरी ऊपर नापेगा ना। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल दिया था कि उसी प्रकार से परमाणु त्रिज्या नापेगा तो परमाणु का सबसे बाहरी कक्षा जो होगा, बाहरी ऑर्बिट होगा, उस बाहरी ऑर्बिट से लेकर के सेंटर तक का बीच का दूरी को क्या कहते हो? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। बात समझ में आ गया ना। किसी परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कक्षा आउटरमोस्ट ऑर्बिट के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ये है इसका फर्स्ट ऑर्बिट, ये है सेकंड ऑर्बिट, ये है थर्ड ऑर्बिट। ये इसको न्यूक्लियस को दिखाए हो थोड़ा सा बड़ा करके जूम करके फैशन में। इतना समझ में आ गया ना। ये क्या हो गई? परमाणु त्रिज्या हो गई। हाँ अभी और गाड़ी चलेगा। इतना समझ में आ गया ना। खूब समझ रहे हो जी, खूब समझ रहे तो अगला पेज बर्बाद करने तैयार हो जाओ। पेज लाओ अगला। ट्रेन देता है इसमें नहीं हो पाएगा बढ़िया से व्यवस्था, इसीलिए इसमें नहीं बता रहे हैं। बहुत कुछ डायग्राम बताना हमको भी। डायग्राम इसमें पढ़ लेंगे, यूट्यूब में ही पढ़ लेगा ना। हाँ नहीं पूजा कर पूजा कर रहा है, हम कहाँ मना किए पूजा करने, हम तो कहते हैं रोज करो हैं। हम तो पूजा करबे किए सुबह। क्या को पेज पढ़ाए थे? तो पूजा नहीं हुआ हैं। हम अपना जलधारी पहले कर लेते हैं तब जलधार कर लिए पहले। अब तुमको खिला पिला के भेजे थे यहाँ से, तो देखो पेज में तू अब से बोला अब नहीं खाएंगे कहा ना। तब अगला चलो। अब देखो अब हम लोग क्या कुछ करामत करेंगे नहीं। अब लो हाइड्रोजन घूम रहा था मार्केट में, पान दुकान इधर थोड़ा सा कहेंगे तुमरा हम नक्शा बनाते हैं। हाइड्रोजन का बनाएंगे तो कितना होगा परमाणु संख्या हाइड्रोजन का? एक। तो ई होगा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, तो एक इलेक्ट्रॉन होगा ना। एक को दिखा दिया, एक इलेक्ट्रॉन। हीलियम भी कह रहा था, हम भी पान खाएंगे, कहेंगे आओ पान दुकान पर, यहाँ हीलियम है। तो इसका बोलो एक कक्षा, इधर दूसरी कक्षा हो गई ना। हीलियम के पास एक कक्षा रहेगा। हाँ इसको दिखा देंगे तो P+N। मान लो यहाँ पर भी क्या दिखा दिए हो? P+N। क्या इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसीलिए वो घेरा बना था नंबर। फिर यहाँ बोलो यहाँ पर P+ क्या है? N है। अब बनाना है लिथियम का। लिथियम में 2 एक होगा, तो फर्स्ट ऑर्बिट ये और उसके बाद सेकेंड ऑर्बिट है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन। इस पेज को सब अभी लेकर आना, जब तक खत्म ना करते इस पेज को लेकर आना, क्योंकि घेरा बार बार नहीं बनाएंगे हम। बात समझाना, एक ही बार बनाएंगे। अब बनाना मान लो है लिथियम, बाद बनना है बेरिलियम को। बेरिलियम को होता है 2 4 2 होता है, 4 होता है, 2 होगा बेरिलियम। 2 होगा। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दिखा दिया न्यूक्लियस में। प्रोटॉन पर कौन चार्ज? इसलिए न्यूक्लियर चार्ज। नाभिक की आवेश क्या होती है? प्लस। प्रोटॉन क्योंकि नाभिक में कौन होती है उपस्थित? और उस पर प्लस चार्ज। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होती है, इसलिए नाभिक की आवेश मतलब प्लस बुझना तुम। बात समझ गए ना। अब बोलो हाँ तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट और ये हो गया सेकेंड ऑर्बिट। हो गई ना। 2 यहाँ 2 आप सर होंठ लिए फॉलो कहाँ करते हैं? हुंसरो। जी सर। अब तुम लोग करो फॉलो, गाँव पूछना जा करके सबसे। हुंसरो बोलो क्या है? कहना हुंसरो के अनुसार सबको मेहमान बैठाइए। कितना समय बैठाना है? खिलाना है। हाँ बैठा करके खिलाओगे ना। बैठाओगे तब कोई मसले से ना जी। चाय पिलाना होगा, कुछ करना होगा, थोड़े बैठाओगे। फिर ही में बैठा देना है, समझ गया ना। तो कहना आप जाइए। सेकेंड कहेगा ठीक है मन में, तुम मेरे यहाँ आना, तब तुमको हम पूछेंगे। आप बोलो फर्स्ट पीरियड और सेकेंड पीरियड। फर्स्ट पीरियड बनाए, सेकेंड पीरियड बनाए ना। आप बोलो 3 पीरियड बनाए। एक होती है अट्रैक्शन फोर्स, एक होती है रिपल्सन फोर्स। प्लस माइनस में क्या होती है? अट्रैक्शन होगी। अब माइनस माइनस में रिपल्सन, अब प्लस प्लस में रिपल्सन। अब बोलो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है? दोनों में आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा। दोनों में क्या होगा? अच्छा बोलो यहाँ एक और प्रोटॉन है। जी सर। हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु संख्या? 1। एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, दोस्ती यारी करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलो खींच रहा है ना, कोई खींचो, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसका बनाए हो? हीलियम का 2। तो अभी ये उदासीन है ना? उदासीन। इसके पास बोलो क्या का प्रोटॉन? दोनों मिलकर दोनों अट्रैक्शन फोर्स लगेगा।
मिलेगा ना। यहाँ निकले तो क्या बापुत है, अच्छे बाबू और यहाँ क्या बापुत है, दूग है ना। ठीक है, कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलो, ये पीरियड्स है, ये क्या है, पीरियड नहीं लगता है बमस देने जा रहे हैं, लग रहा है बमस किधर जा रहे हैं, दहिना। तो पीरियड्स में लेफ्ट से किधर जा रहे हैं, राइट। राइट। ठीक है, नीतीश कुमार तीर देखा है, Yes, sir. बनाते हैं उसको हम लोग, उसी को बोल देते हैं। वोट देते हो ना। आज अगला बार देश को बेच देगा तो देना कैसे वोट। हाँ, इस बार तो अच्छा से बनाए। कोई दिक्कत, नो सर। अरे हम भी समर्थने में हैं, टेंशन मत लो। नहीं, जी सर। खाली हमारा वैकेंसी क्लियर करवा दे, छपा के मारेंगे नीतीश को मोहर, नहीं तो वो नोटा के दावेंगे पक्का अब की बार। चलो ठीक है, ऑनलाइन इससे बातें कहना चाहिए। तो कभी सरकार भी सुन लेगी। हाँ, अब देखो ये क्या है, पीरियड में जा रहे हो, लेफ्ट से किधर जा रहे हो, राइट। लेफ्ट राइट तो बुझते हो ना। जी सर। ठीक है, बड़ा बढ़िया बन गया है जी, मस्त। पसंद है ना। लेफ्ट से कहाँ जाना है, राइट। पीरियड में। आप बताओ, एक आदमी मिलकर खींच रहा है ना, यहाँ क्या गो है, एक एक एगो ऑर्बिट है, यहाँ क्या ऑर्बिट है, दो दो ऑर्बिट है, एक ऑर्बिट है यहाँ पर। एक ऑर्बिट है ना। तो खींचने वाला यहाँ पर क्या गो है, दूगा। यहाँ खींचने वाला क्या गो है, एगो। सुटकेगा ना, ये ज्यादा ये कम सुटकेगा। यानी कि धीरे 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 इसी प्रकार से क्या होगी, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती जाए। बढ़ते जाएगी। आज अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, सिकुड़ेगा। और जब साइज सिकुड़ेगा तो त्रिज्या क्या होगी, घटे। सिकुड़ेगी, घटेगी। इसीलिए बोलते हैं पीरियड्स में लेफ्ट से राइट जाने पर त्रिज्या घटती है। त्रिज्या क्या होती है, घटती। हाँ, त्रिज्या प्रायः घटती है। अपवाद है, हमको अपवाद नहीं पढ़ना है। त्रिज्या प्रायः क्या होती है, घटती। घटती है। अभी के बाद मलाई पढ़ रहे हो ना, एक भी कंसेप्ट मत मिस करना। कहाँ से क्या दे देगा क्वेश्चन, बुरी तरीका से फंस जाओगे एग्जाम में, नहीं सॉल्व होगा, फंसा जाएगा इस प्रकार से। स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्लियर कर रहे हैं। कारण पता चला, पीरियड्स में लेफ्ट से कहाँ गया, राइट। राइट में। तो त्रिज्या क्या होगा, घट जाएगी। ये भी याद रख, ये पूछेगा यही, लेकिन क्यों घटता है मैंने बता दिया अभी। आकर्षण फोर्स क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती है, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है। उसी कहते हो नाभिकीय, अरे नाभिक में आवेश बढ़ेगा, जी सर। नाभिकीय आवेश क्या होती है, और नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। प्लस माइनस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़े करेगा ना। तो धीरे धीरे सिकुड़ती है, इसी कारण त्रिज्या घटेगी। अब चलो, अब बोलो, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा बोलो, अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो लेफ्ट से राइट गया, एक एग्जाम्पल यहाँ भी है, इसे भी समझ सकते हो। ये प्रोटॉन खींचेगा इसको, एक इसको खींचेगा, ठीक है, सिकुड़ेगा। फिर यहाँ पर इसको खींचा, इसको सिकुड़ेगा, जैसा सिकुड़ेगा ये, जैसा सिकुड़ेगा ये। इसीलिए लेफ्ट से राइट, यहाँ से जाओ किसी भी पीरियड्स में, लेफ्ट से राइट जाने पर आवर्त में लेफ्ट से किधर जाना है, राइट। याद रखना। हम लेफ्ट से बोल रहे हैं, अप से डाउन नहीं बोल रहे हैं। लेफ्ट से राइट जाओगे पीरियड में तो त्रिज्या क्या होगी, परमाणु त्रिज्या घटती है। अब जाएंगे अप से डाउन, ऊपर से नीचा आओ। ऊपर से नीचा मतलब वर्ग में, वर्ग में क्या करना है, ऊपर से नीचा आओ। अब ऊपर से नीचा आओ, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलो यहाँ से क्या होगी, देखो यहाँ से एक ऑर्बिट है, यहाँ क्या ऑर्बिट हो गया है, कितना खींचेगा तो ऑर्बिट तो बढ़ रहा है ना। आगे क्या होगा, ऑर्बिट धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा, क्योंकि परमाणु संख्या क्या होती है, धीरे बढ़ती धीरे है। बढ़ती है। तो इसी ऑर्बिट भी क्या होगी, धीरे धीरे बड़े। ऑर्बिट बढ़ेगी तो त्रिज्या क्या होगी, बढ़ती। बढ़ेगी। यानी क्या हो गया, ऊपर से नीचे। यानी क्या हो गया, दो नीचे। दो को वोट दबा देना, 2 बार फोकस हो जाएगा, कोई दिक्कत समझ में क्या ना। अब की बार बिना देखो। हाँ? साल सर जी क्या करते हाँ। हैं, बिल्डिंग तो नहीं किया है, अब इसलिए देखो तो यहाँ नहीं से। कराते हैं। अप से कहाँ आएंगे, अप या टॉप, ऊपर या उसी कहते हो ऊपर। और लेफ्ट मतलब क्या होता है, नीचे। अब बायां। बायां। अब हमको लिखने में नहीं आता, बायां कैसे लिखते हो, यही चांद दे देंगे नहीं सर। तब बायां। कर दीजिए, ठीक है। ऐसे किस, यहाँ ऐसे लिखते हो, दाएं। ठीक है ना, लिखा हुआ दाएं। दाएं। बाएं से कहाँ जाना है, दाएं। दाएं। लेफ्ट राइट ठीक है, स्पेलिंग का टेंशन नहीं है उसमें। ऊपर से कहाँ जाना है, नीचे। नीचे, यानी कि डाउन, या क्या कहते हो, बॉटम कहते हो। तुमको पढ़ाने के लिए भी हमको मेहनत इस टॉपिक को किए फिर से। ये कंफ्यूजन वाला है, धीरे धीरे समय के बाद भूल जाते हैं इसमें कंसेप्ट क्या होती है, मतलब कारण भूल जाते हैं। वो तो नहीं भूलते हैं, कारण भूल जाते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। तो हमको तो क्यों भी बताना है ना, इस रीजन से। डम या बॉटम मतलब नीचे, यानी कि हम लोग ये
ये गए थे, किस में गए थे हम, ये पीरियड्स में गए थे, और ये किस में जाएंगे हम वर्ग लोग, में वर्ग ग्रुप में जाएंगे। GROUP, ग्रुप मतलब क्या होती है, वर्ग में। ऊपर से कहाँ आएंगे, नीचे बोलो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी। ऐसा क्यों हुआ, हमेशा एक नया और सेल क्या होती है, बढ़ती ऑर्बिट ऐड होती है, इसी कारण से परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी। बात समझ आ गया ना, ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सब बात यहाँ लिखा है, बहुत लंबा थोड़ा हमने डायग्रामेटिक उसको बता दिया, तुमको यहाँ नहीं लिखा है, तू अपना यहाँ लिख लेना, इसको उठा कर देख करके। हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, परमाणु का त्रिज्या आकार बढ़ता है, त्रिज्या ही बढ़ेगा ना, परमाणु का क्या होता है, बढ़ता है। आप से जब कहाँ जाएंगे, डाउन, परमाणु का आकार बढ़ता है। बढ़ता है, क्योंकि इस टाइम ए न्यू सेल एडेड, क्योंकि इस टाइम हिंदी में कमेंट करेंगे ना, इच टाइम ए न्यू सेल एडेड, इंग्लिश में लिखो, इच टाइम ए न्यू सेल एडेड, मतलब एक कक्षा हमेशा धीरे धीरे मतलब जिस चीज से आगे बढ़ते हो ना, एक कक्षा क्या होती है, बढ़ते जाती है। Add किसी होते कक्षा इस टाइम में न्यू सेल एडेड, हिंदी में लिखने में क्या आता है? बड़ा दिक्कत था हिंदी में बड़ा तकलीफ होता है लिखने में। हम तो कहते हैं फुल इंग्लिश ही पढ़ो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइम न्यू सेल क्या होती है, ऐड होती है, एक एक कक्षा क्या होती है, लगातार बढ़ती है। बात समझ में आ गया ना। इस रीजन से त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। 2 क्वेश्चन मिल गया ना, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गया ना। लेकिन अपवाद है, ग्रुप 18 का एलिमेंट से है, उसका साइज बड़ा होता है ग्रुप 17 के एलिमेंट से, जान लो ये बात, अपवाद थोड़ा, क्योंकि इस कारण से, कारण इसके पीछे है, देखो, अपवाद। साइज ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स, ग्रुप ग्रेटर देन साइज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ग्रुप 18, ये बात बोले ना अभी हम, अभी जो बोले थे ये लेफ्ट राइट राइट वाला, इसमें अपवाद है। ये अभी तुमको क्या पढ़ाए थे, लेफ्ट से राइट जाओगे तो साइज क्या होती है, घटती है। तो उसके अनुसार से तो मान लो धीरे धीरे घटती है, धीरे धीरे क्या होती है, घट मतलब इसका सबसे बड़ा साइज मतलब क्या होगा, रेडियस, इधर धीरे धीरे घटेगी। लेकिन 17वां 18वां अपवाद है, 17वां 18वां ये ध्यान रखना, क्योंकि साइज ऑफ ग्रुप 18 के एलिमेंट का जो साइज है ना, वो अधिक बड़ा है। किसके बड़ा है, साइज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट से। क्यों कि 18 एलिमेंट नूल गया से, सबका तुमको फुल ऑर्बिट है, भरा हुआ है, इस कारण से। और जो हाफ फील्ड होती है, जो फुल फील्ड होती है, वो भी उसका साइज थोड़ा सा अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। इतना काफ़ी है, इतना बता दिए ना, इतना बहुत अधिक बता दिए, इतना इससे ज़्यादा कम नहीं लगेगा। वैसे तो आवर सारी में PhD भी होता है, तो हमको तो उतना ही पढ़े जितना मेरे काम का है। नहीं होता है PhD, होता ही है, एक एलिमेंट के बारे में पढ़ोगे, बहुत चीज़ पढ़ा जाता है। तो फिर कल हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत, 1 घंटा बैटिंग कर लिए, मीटर यहाँ उठ गया।